नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। गांधी परिवार के बेटे से लेकर आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी भी पीएम पद के लिए दावेदार। पाटलिपुत्र से पीएम मोदी ने राहुल केजरीवाल पर साधा निशाना। साथ ही आरजेडी को लेकर कहा कि एलईडी के जमाने में बिहार में एक लालटेन भी है, मगर ये एक ऐसी लालटेन है जो सिर्फ एक घर को ही रोशन कर रही है। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर हुई वोटिंग। अब तक 486 सीटों पर हुआ मतदान। 1 जून को 7वें चरण में 56 सीटों पर होगी वोटिंग। वहीं अनंतनाग राजौरी से पीडीपी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने पुलिस प्रशासन पर लगाया ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप। इसके अलावा बंगाल सीएम ममता बनर्जी बोली कि ईवीएम पर लगा बीजेपी का टैग। बीजेपी में उत्तराधिकारी को लेकर चल रही लड़ाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से किया दावा। साथ ही कहा कि पीएम मोदी अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी देखना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। कोविड-19 के कारण लगभग 2 साल घट गई लोगों की औसत आयु। मोटापे सहित कई बीमारियों का भी बड़ा खतरा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोविड के बाद से वैश्विक स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में करीब 2 साल की गिरावट देखने को मिली है। 400 का आंकड़ा तो छोड़िए, इस चुनाव में बीजेपी 300 सीट भी नहीं जीत रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने की नई भविष्यवाणी। कहा कि इस बार बीजेपी 250 से भी कम सीट पर सिमट सकती है, जबकि भाजपा सहयोगी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इंडी गठबंधन का एक ही सूत्र, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पटना में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा कि इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम। संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर देना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। भोपाल में गर्मी के कारण फ्लाइट नहीं उड़ सकी। राजस्थान में पिछले 2 दिन में हीट वेव से 15 लोगों की हुई मौत। कई शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं केरल के 7 जिलों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी को फिर चेताया। कहा कि भाजपा वाले कान खोलकर सुन ले, कितने भी चालाकी और साजिशें कर ले, लेकिन वो बाबा साहब के संविधान को कभी मिटा नहीं पाएंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के छठे फेज में मतदान केंद्रों पर लगा लोगों का तांता। इसी कड़ी में बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई वीवीआईपी मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। राहुल बाबा एक बार फिर 400 के नीचे सिमटेंगे। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही पीओके को लेकर एक बार कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की फोटो पोस्ट करके पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा कि शांति और सद्भाव से नफरत की होगी हार। वहीं दिल्ली सीएम का जवाब कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालें। जून के महीने में देश भर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन नहीं होगा कामकाज। छुट्टी के साथ होगी अगले महीने की शुरुआत। आईपीएल 2024 से राजस्थान रॉयल्स आउट। 6 साल बाद फाइनल में पहुंची हैदराबाद। आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी खिताबी जंग। तबाही मचाने तेज रफ्तार से आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के लिए जारी किया अलर्ट। साथ ही चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी सलाह। मध्य प्रदेश में अब हाईवे पर कभी भी गाड़ी पार्क की तो खैर नहीं। नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत पुलिस वाहन जब्त करके करेगी नीलामी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।